नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या दिवाली की रात को हमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पूजा करने की ज़रूरत है, या हम जो एक बेसिक दिवाली पे माँ लक्ष्मी की आरती शाम को कर लेते हैं, या जब मुहूर्त होता है शाम का या रात का तब कर लेते हैं पूजा, फिर दीपक जला लेते हैं, क्या वो इनफ है? दोस्तों, अगर आप रोज़मर्रा की भेड़ चाल के हिसाब से चलना चाहते हैं, लोगों की भेड़ चाल के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे कि आप देखोगे टीवी में मुहूर्त बता रहे हैं कि दिवाली की पूजा का मुहूर्त शाम को निकल रहा है, या 7 बजे निकला, या 8 बजे निकला, 9 बजे निकला, या 10 बजे निकला। आप क्या करोगे? आप आरतियाँ करोगे सभी देवी देवताओं की, माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की, भोग लगाओगे उन्हें मिठाई का। उसके बाद दीपक अपने घर में सजा दोगे, जला दोगे, दीपकों को प्रज्वलित कर दोगे, एक दीपक माँ लक्ष्मी के समक्ष जलाओगे, और अगर आपकी कोई दुकान है, व्यापार है, वहाँ दीपक जला के आ जाओगे। रात को खाना खाओगे, पत्ते खेलोगे, हंसी ठाटा करोगे गेस्टों के साथ, और उसके बाद सो जाओगे। तो वो तो हो गया जो सब करते हैं। पर अगर आप सही मायने में अपने जीवन में धन चाहते हो, बहुत ज़्यादा धन चाहते हो, और चाहते हो कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा कमाल हो जाए कि जैकपॉट लग गया, पैसे आ गए, तो दिवाली की रात आपको वेस्ट नहीं करनी। जैकपॉट लग गया, पैसे आ गए का मतलब ये नहीं है कि जैकपॉट ही लगेगा। हाँ, जैकपॉट इन द सेंस ये लग सकता है। मैंने लास्ट ईयर की बात है, मेरे क्लाइंट थे और उन्हें मनी की सख्त नीड थी, तो मैंने उनको ये रिचुअल बताया था पूरी रात करने के लिए। एंड उनकी बहुत सालों से अटकी हुई प्रॉपर्टी एकदम से बिक गई थी उसके बाद, और उन्हें इतना काफ़ी मोटा पैसा आया था। एक क्लाइंट और थे, उनको जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा था, उन्हें दूसरी कंट्री में जॉब ऑफ़र आ गई और एक अच्छे पे स्केल पे आ गई। और इस तरीके से अनलिमिटेड स्टोरीज़ हैं मेरे पास, बताने चलूँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो ओवरऑल निष्कर्ष है वो ये है कि दिवाली वाली रात आप जो बेसिक पूजा करते हो वो ठीक है, आप करिए, बहुत अच्छी बात है। पर दिवाली वाली रात अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप जागे हुए हो, पटाखों की आवाज़ें अक्सर 12-1 बजे तक, 2 बजे तक आती हैं, और अक्सर नींद नहीं आती, तो आप पार्टी करके अपना रात वेस्ट मत कीजिए। कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के मंदिर में या तो बैठ जाइए, या कोई भी आसन बना लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में। समझ रहे हैं? ध्यान से नोट कीजिएगा, उत्तर दिशा में। वहाँ कोई भी आसन बना लीजिए और वहाँ बैठ के आप स्फटिक की माला से जाप कीजिए। श्रीम मंत्र का जाप कीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं, और श्रीम मंत्र सबसे इजी है, जाप करना आसान है। एंड कोशिश कीजिए इससे आप अपना जो नंबरिंग है वो काफ़ी बढ़ा सकते हैं। मतलब एक माला की जगह आप 1008 दफ़ा इसका जाप कर लीजिए, यानी कि 10 माला, 108 जब हम काउंट करते हैं तो एक माला होती है। इस तरह 10 टाइम्स कर लीजिए अगर मुमकिन है तो। एंड यकीन मानिए, ये जो रात है आपकी, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो जाएगी। और जब आप पूरी रात ये करेंगे उस टाइम थोड़ी सी हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जलाए रखना, मध्यम मध्यम वो जलती रहे। एंड बीच में आप एक माला करके ब्रेक दे सकते हैं, फिर आप एक माला कर लीजिए। अगर आप जगे हुए हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो कुछ ही टाइम में आपको बहुत जल्दी मनी से रिलेटेड बेनिफिट्स होने शुरू हो जाएंगे। ये रात दिवाली की मनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। माँ लक्ष्मी घर में चाइना से खरीदी हुई आर्टिफिशियल लाइट लगाने से नहीं आएंगी, क्योंकि क्या होता है, पड़ोसियों में होड़ होती है, मेरा मकान ज़्यादा सजा हुआ है, मेरे मकान के आगे इतनी सारी लड़ियाँ लगी हुई हैं, तेरे मकान से ज़्यादा लगी हुई हैं। तो इसी होड़ में लोग रह जाते हैं कि दबा के लड़ियाँ लगवाई, बाहर दिखावा करा, अरे मेरा मकान ज़्यादा सर। तो ये फिल्मों में टीवी वालों ने ये फैलाया है। ये आर्टिफिशियल प्रकाश से देवी देवता खुश नहीं होते, और खाली जोत वाले प्रकाश से भी खुश नहीं होते कि कितने आपने दीपक जलाए हैं, आपने 1000 जलाए हैं, तो ये आपने घर में एक घी का दीपक जला रखा है माता के समक्ष, वो इनफ है। वो इतनी बड़ी शक्तियाँ हैं कि उनको आपका मकान ढूंढने के लिए किसी लाइट की ज़रूरत नहीं है। आपको
अगर सुदामा की स्टोरी पता हो कि सुदामा के जब जीवन को बदला माँ लक्ष्मी ने, तो सुदामा अपने घर पे भी नहीं थे, उनकी वाइफ थी, बच्चे थे, बुरे हाल थे, झोपड़ा था। और वहाँ पे कोई प्रकाश नहीं था, कोई ज्योत नहीं थी, कोई दिवाली नहीं थी, कुछ नहीं थी। पर जब माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ तो महल खड़ा हो गया। उनको चिर यौवना का आशीर्वाद माँ लक्ष्मी ने दिया सुदामा की पत्नी को। तो जब माता को प्रसन्न होना है तो ये नहीं वो देखेंगी कि आपके घर में क्या है क्या नहीं है, वो सीधा आप पे कृपा करेंगी। कितनी आपने डेकोरेशन की है, कितना आपने दीपक जलाए हैं, ये सब नहीं देखेंगी, वो सीधा आप पे कृपा करेंगी और आपको अपने आप मॉनेटरी फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। तो रात भर आप श्री मंत्र का जाप करें, आप कुछ ही टाइम में बेनिफिट होता देखेंगे। और फिर दिवाली से ही ये रूटीन बना लें कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1000 बार 1008 बार रेगुलरली जप करो या 10 माला रेगुलरली करो। अगर आप रोज़ 1 या 2 माला या 3 माला रोज़ रात को कर लेते हो, हमारी धुनी जलाओ थोड़ी सी लक्ष्मी प्राप्ति, और उसी रूम में बैठ के नॉर्थ डायरेक्शन में स्फटिक की माला से जाप कर लो, और उसी माला को आप अपने पर्स में रख लिया करो जहाँ पैसे रखते हो, या गले में भी पहन सकते हो। सोते वक्त बस उसको उतार देना। आपको कुछ ही वक्त में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि पैसा अपने आप आपके पास आएगा। चाहे आपको प्रमोशन हो, चाहे आपकी ज़मीन बिके, चाहे आपको कहीं से पैसा मिल जाए, चाहे आपको रुकी हुई प्रॉपर्टी का रास्ता खुल जाए, चाहे कोई नया बिज़नेस खुल जाए, चाहे एग्जिस्टिंग बिजनेस में कस्टमर्स बढ़ जाए, मतलब किसी न किसी वे में आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। जितने भी देवी देवता हैं ये नाम जप से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और दिवाली वाली रात क्योंकि माँ लक्ष्मी के लिए को समर्पित है, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए लोग ऐसे ऐसे रिचुअल्स करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, आपको श्री यंत्र के बारे में बताया था। श्री यंत्र को आप अपने समक्ष रख के नॉर्थ डायरेक्शन में उस पे हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी और हमारा सिंदूर अर्पित करके तब भी जाप कर सकते हैं, और वहाँ घी का दीपक जला के तब भी आप ये श्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो अपनी बेसिक पूजा करने के बाद आप थोड़ी देर बैठ के आसन पे इसको करिए, लाल रंग का आसन लीजिएगा, एंड थोड़ी देर अगर आप रेगुलरली ऐसा करेंगे, आप रोज़ फिर उसके बाद नियम बनाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। ये साधारण उपाय नहीं है, ये रिचुअल्स ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो दिवाली वाली रात इसको वैसे ही वेस्ट मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। तो दिवाली पे किसी का सवाल था कि हम कैसे धन की प्राप्ति करें, माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें, क्या हम ज़्यादा दीपक जलाएं, क्या ज़्यादा लाइटें लगाएं, क्या घर को साफ़ रखें। घर साफ़ रखना ज़रूरी है, दरिद्रता दूर होती है, गरीबी दूर होती है। अगर आप साफ़ सफाई रखते हो ऑटोमेटिकली अलक्ष्मी जाती है और लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। तो घर तो आपको साफ़ करना ही है, घर से कूड़ा कबाड़ निकालना ही है, पुराने वस्त्र निकालने हैं, पुराने जूते निकालने हैं, पुराना ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान निकालना है, 10 साल 20 साल पुराना कपड़ा निकालना है, ऐसी पुरानी चीज़ें घर से निकालनी है जो अब यूज़ में नहीं है। हर कमरे को, कोने को आपको अच्छे से साफ़ करवाना है। पर लाइटें लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दीपक जलाना प्रकाश के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अमावस्या की रात होती है, इसके अपने अलग फ़ायदे हैं। पर माँ लक्ष्मी सिर्फ आपके घर की लाइटें देख के या दीपक देख के नहीं आएंगी, वो तब प्रसन्न होंगी जब आप उनका ध्यान करें, जब आप मंत्र जाप करें, जितना ज़्यादा हो सकता है। और जो लक्ष्मी प्राप्ति हमारी धुनी है, ये धुनी अपने आप उन एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती है जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। लक्ष्मी प्राप्ति धुनी के लिए या स्फटिक माला के लिए या श्री यंत्र के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। और रात को मंत्र जाप ज़रूर करें, एटलीस्ट 3 माला ज़रूर करें अगर आप 10 माला नहीं कर सकते तो। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।